गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी फॉर लेंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस, तो यहां पे जो लेंस है, लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और जिसका कम से कम वन सरफेस कर्व होना चाहिए, एटलीस्ट वन सरफेस। तो यहां पे टाइप्स ऑफ द लेंसेज में आपको बताया गया था कि कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में अगर जो दोनों सरफेस कर्व हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कन्वेक्स लेंस। अगर जो एक सरफेस कर्व है और दूसरा सरफेस क्या है? फ्लैट है, यानी प्लेन है, तो उसको बताते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसी तरह कनकेव लेंस में क्या होता है कि कनकेव लेंस में क्या होता है कि अगर जो दोनों सरफेस यहां पे क्या है? कर्व है, और अगर जो एक सरफेस कर्व है दूसरा प्लेन है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कनकेव लेंस। यहां पे क्या है? डबल कनकेव लेंस, यानी कि दोनों सरफेस इसके क्या है? कर्व है। इसमें देखते हैं ये डबल कन्वेक्स लेंस है, यानी कि इसका जो दोनों सरफेस है क्या है? कर्व में है। अगर जो एक सरफेस कर्व होता है दूसरा प्लेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कन्वेक्स। और कन्वेक्स और कनकेव लेंस का जो डिफरेंस है बताया जा चुका है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है ये क्या होता है कि एजेस पे क्या होते हैं? थीनर होते हैं, और मिडिल पार्ट क्या होता है? थिकर होता है। अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पड़ रही है तो पढ़ने के बाद कन्वेक्स लेंस है, तो लेंस पे अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो पढ़ने के बाद क्या होता है? लेंस है तो वहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन आपको बताया जा चुका है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहां ये लेंस पे पढ़ने के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है ये क्या हो रहा है? कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रहा है। तो कन्वर्ज होगा यानी कि एक जगह पे क्या करें? मीट करते हैं। कनकेव लेंस में क्या होता है कि अगर जो यहां पे लाइट रे पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? डाइवर्ज हो जाते हैं। इसीलिए जो है कन्वेक्स लेंस में क्या बोलते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है इसको कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो यहां से कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि यहां पे इसमें क्या होगा, कौन कौन से टर्म बनेंगे। इसके पहले हमने जब स्फेरिकल मिरर बताया था तो स्फेरिकल मिरर में भी आपको ऑलरेडी जितने भी टर्मिनोलॉजी थे मिरर से रिलेटेड उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म होते हैं इसके, पहले हम इसका जो है बेसिक चीज जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे। तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस में पहला जो है पॉइंट क्या होता है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि इफेक्टिव विड्थ यल, हमने यल और यल डैश, ये क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ जो होता है जहां से लाइट रे क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, इस विड्थ को बोलते हैं अपर्चर, यानी कि इफेक्टिव विड्थ। और जो इफेक्टिव विड्थ होगा वो क्या होगा? वहीं से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट आते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर में बताया गया था कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर का जो एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर जो कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, पास कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगी
तो वहां पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट अनडिविएटेड होगा, यानी कोई भी डिविएशन नहीं होगा, यानी क्या होगा, सफर नहीं करेगा। ठीक है। अब यहां से क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जो ये भी ध्यान रखिए कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट अगर जाएगी तो वहां पे क्या होगा, सीधे निकल जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा, कहीं भी बेंड नहीं होगी। सेकंड सेम केस कनकेव लेंस में होता है कि कनकेव लेंस में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट पड़ रही है तो पढ़ने के बाद क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो एपर्चर होता है यानी कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस, कनकेव लेंस, जहां से क्या होता है जो रिफ्लेक्शन होगा हम वहां से टेक कर लेते हैं। ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस हो गया, कनकेव लेंस, एपर्चर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब आते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको क्लियर है कि अगर जो कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो चुका कि अगर तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है और सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे क्लियर हो चुका है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि अगर जो कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर जो हम परपेंडिकुलर यहां पे बोलेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, यानी कि अगर जो कोई स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और जो दोनों फेसेज हैं उसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये लाइन जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और बोथ सरफेस से क्या है, बोथ सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों सरफेस, कर्व सरफेस क्या होते हैं, दोनों के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो लाइन है उसे भी प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। क्लियर है। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका है एपर्चर क्या होता है। एपर्चर इफेक्टिव विड्थ होता है जहां से जिस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है और क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा बताएं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे वो है, इसको हम इंडिकेट कैपिटल ओ से करते हैं, और सेंटर ऑफ द लेंस, और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होगा, अनडिविएटेड होगा, यानी कोई भी उसमें डिविएशन नहीं होगा अगर यहां से जाकर पास कर दिया। तीसरा बताएं कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है और दोनों फेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको उसका अदर नेम क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अगर जो रे ऑफ लाइट, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए इधर कन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस होगा क्या होगा। तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी है कि अगर जो कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही है और लेंस पे पड़ रही है, तो लेंस पे पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस।
क्लियर है कि यानी कि रे ऑफ लाइट अगर जो इनफाइनाइट से आ रही पैरेलल और लेंस में पड़ने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा हो, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड हो रहा है और कन्वर्ज हो रहा है, और जिस पॉइंट पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन किया है, लेंस पे पड़ा, लेंस पे पड़ने के बाद क्या हुआ, ये कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी न किसी पॉइंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बात करते हैं कनकेव लेंस का, तो कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है कि रे ऑफ लाइट अगर जो पैरेलल से आ रही है, अरे सॉरी इनफाइनाइट से आ रही है और पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लेंस पे पड़ने के बाद डाइवर्ज कर देगा उसको, तो रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जा रहे हैं। अब जो अपीयर्स होगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। यहां पे डायग्राम में समझिए कि अगर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के इनफाइनाइट से, और लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, किधर है, इधर डाइवर्ज कर दिया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहे हैं, कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं बैक लेफ्ट साइड में, जहां पे हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, अपीयर हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। क्लियर है, कनकेव लेंस में क्या होता है, आईपीएस होते हैं क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस में जो रिफ्लेक्टेड रे होगा कहीं मीट नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, इधर बैक साइड में जो है क्या करते हैं, डॉट करके जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को जो है क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। अब आते हैं, बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, फोकल लेंथ। इसी तरह कनकेव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। क्लियर है। अब बात करते हैं लेंस की पावर की। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है कि P इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। P इक्वल टू 1/F, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो चुका आपको कि P इक्वल टू 1/F। अब यहां से सीधे दिख रहा है कि पावर जो होता है, किसी पावर लेंस का जो पावर होगा 1/F का मतलब रेसिप्रोकल, यानी फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, पावर होता है। इसको हम मेजरमेंट किसमें करते हैं, फोकल लेंथ को करते हैं मीटर में, ठीक। यानी जो फोकल लेंथ होगा उसको हम किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो P इक्वल टू 100/F। अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्लियर है कि पावर जो हो गया रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, अगर जो मीटर में है फोकल लेंथ, और 100/F
या सेंटीमीटर। यूनिट की बात करते हैं पावर के, तो पावर की यूनिट जो होती है ये क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। क्लियर है? पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि P इक्वल टू 1/F या F इक्वल टू 1/P। तो पावर ऑफ द लेंस रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, अगर मीटर में है फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे 100/F सेंटीमीटर। एंड मेजर किस पे करेंगे, यानी पावर ऑफ द लेंस को मेजर करेंगे किसमें, डायोप्टर। तो ये आपका हो गया लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म, यानी कि जो टर्म होते हैं आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार रिपीट कर देना है। अपर्चर रिफ्रैक्टिव हीट, जहां से लाइट पड़ रही है और जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा बोले ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो अनडिविएटेड हो गया, यानी कोई वहां से नहीं होगी, यानी कोई डिविएशन नहीं होगा, सीधे स्ट्रेट में निकल जाएगा। थर्ड बताया है प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है किसके, दोनों सरफेस के। क्लियर? अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस का। तो प्रिंसिपल फोकस बता चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। यानी कि कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अगर इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है और लेंस में पड़ रही है तो ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होता है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस किसी न किसी पॉइंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे अपीयर होते हैं उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। इसके बाद पावर की बात की है तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सेंटीमीटर में है तो 1/F, और सॉरी मीटर में है तो 1/F, और सेंटीमीटर में है तो 100/F सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हो चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ इसके नेक्स्ट पोर्शन के साथ, यानी जो इसके काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक। तब तक जो है इसको आप लोग रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो इससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड जो आगे हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो ये काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तो ये आपका जो है आज का टॉपिक, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।